मैं शकील बागमारे आपका सेवक आपको ये जानकारी देने आया हूँ। बहुत लोग बहुत से सवाल और मुझे कॉल कर रहे हैं कि ये इनोमरेशन फॉर्म जो बीएलओ के जानिब से दिया जाता है वो इनोमरेशन फॉर्म कैसे भरें। तो सिंपल है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, आसान भाषा में। तो पहले सुनिए, ये मेरा खुद का इनोमरेशन फॉर्म है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आपका जो 2023 में आपने वोट डाला है वही आपका नाम यहाँ पर आएगा। यानी कि जिस आपने 2023, 24, 25 में भी आपका इलेक्शन कार्ड आपने बनाया है, आईडी कार्ड, तो उसका नाम यहाँ आएगा। ये फॉर्म सभी को दिया जाएगा, पहले याद रखिए। जिसने मैपिंग किया है, नहीं किया है, सबको आएगा। जिसका इलेक्शन आईडी कार्ड है, यहाँ पर उसका नाम आएगा, यहाँ पर बूथ नंबर आएगा, उसका भाग्य नंबर आएगा, संख्या आएगा, सब आएगा। यहाँ पर उसका ओल्ड फोटो आएगा, जैसा मेरा फोटो है। यहाँ पर क्यूआर आएगा, जो बीएलओ जो होता है वो आपका इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। अब सवाल यह है कि इस फॉर्म में क्या भरे, इस फॉर्म में क्या भरे। यहीं पर गड़बड़ी हो रही है ये दोनों में। ये फॉर्म, ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या है, जो राइट साइड है ये क्या है। तो मैं आपको सिंपल में समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूं, ये 2002 में जिन लोगों का नाम 2000 वोटिंग लिस्ट में था है, वही लोग यहां पर लिखे। अब मैं 2002 की लिस्ट में मेरा नाम था तो मैंने यहां पे लिखा है। अब इसी तरह अगर आपका 2002 में नाम नहीं था, आपके अब्बा का था, आपकी अम्मी का था, आपके दादी का था, आपके दादा का था, जिनका था, आप यहां पर रखिए, यहां पर लिखिए कि 2002 में मेरे अब्बा का नाम यहां पर। अब लिखना कैसा है ये बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर बीएलओ भी गलतियां कर रहे हैं। जिन बीएलओ को मास्टर ट्रेनिंग दी गई है वो बीएलओ भी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल में ये फॉर्म बताना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस फॉर्म पर कैच करें। अब यहां पर देखिए 2002 में मेरा नाम 2002 के लिस्ट में था। तो ये कॉलम जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कॉलम जो है 2000 वोटिंग लिस्ट में जब मेरा खुद का यानी कि सेल्फ मेरा नाम था, तो मेरा नाम 2002 के लिस्ट में जो था, चाहे वो सही हो गलत हो, उसी तरह लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो मैंने लिखा शकील अहमद बाग मोरे। एक्चुअली मेरा नाम है बाग मारे, तो उस वक्त बाग मोरे था तो मैंने बाग मोरे ही लिखा। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब शकील बागमारे का उस मतदार पट्टी में, शकील बागमारे का यहां पर ध्यान रखने की बात यह है, ध्यान से सुनिए। शकील बागमारे का उस 2002 की मतदार पट्टी में, अब की मतदार पट्टी में नहीं, याद रखिए 2000 मतदार पट्टी में शकील बागमारे के नाम के आगे उसके बाप का ही नाम आएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मर्द हो, उसके नाम के सामने उसका बाप का नाम आएगा। तो उस मतदार पट्टी में मेरे वालिद का नाम आएगा। तो मैंने मेरे वालिद का नाम यहाँ देखिए, मेरे वालिद का नाम मैंने नईम पाशा यहाँ पे लिखा है। तो नईम पाशा को शकील बागमारे को नईम पाशा क्या लगना, तो शकील बागमारे को नईम पाशा फादर लगना, अब्बा लगना। तो कन्नड़ में उसे तंदे कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने तंदे लिखा है। तो अब मैं किस जिले का हूं, अब मान लीजिए मैं बीजापुर का हूं, तो यहां पर जिला ऑप्शन है, तो यहां पर मैं बीजापुर का हूं तो मुझे यहां पर बीजापुर का लिखना पड़ेगा। अगर आप बीजापुर के नहीं हैं, आप उस 2002 में आप बेलगाम में थे, गुलबर्गा में थे, धारवाड़ में थे, देश के किसी भी कोने में थे, आप चाहे कलकत्ता में हो, आप चाहे मुंबई में हो, आप जिस कश्मीर में भी हो, आप तो उस 2000 पट्टी को हिसाब से आपको यहां पर नाम लिखना है, उसका जिले का नाम, उस राज्य का नाम। तो मेरा राज्य कौन सा है, कर्नाटका है, तो मैंने कर्नाटक लिखा। उसी तरह बीजापुर में मेरा होट है तो मैंने बीजापुर लिखा। उस दौर का 2002 पट्टी में जो आपका मतदार पट्टी ये था 2221 था। तो उस वक्त भाग्य संख्या 170 था मेरा, उस वक्त का 2002 पट्टी का। और उसमें मेरा जो नाम रहता है ना, सीरियल लिस्ट, जो नाम 1 2 3 4 रहता है, तो उसमें सीरियल नंबर क्या है पूछा गया है, तो उस वक्त का सीरियल नंबर 75। इतना आपको इसमें दर्ज करना है। तो सीधा सीधा स्वयं प्रेरित यानी कि सेल्फ, जिसका 2000 मतदार पट्टी में था, तो इतना सिंपल है। अब यहां पर और एक डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए 2002 में
मेरी अम्मी का नाम भी मैपिंग हुआ है, मेरे अम्मी का मैंने नाम लिखा। अब 2002 के पट्टी में अम्मी के नाम के आगे किसका नाम है ये देखना जरूरी है। अम्मी के नाम अगर नाम के सामने अगर अब्बा का नाम होगा तो नीचे अब्बा का नाम आएगा। अम्मी के सामने अगर उनके अम्मी के अब्बा का होगा यानी मेरे नाना का होगा तो नाना का नाम आएगा। ये इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनका नाम उनके पति के साथ जोड़ा नहीं जाता, उनके शोहर के साथ जोड़ा नहीं जाता, उनका नाम उनके वालिद के साथ ही रहता है यानी कि पिता के साथ, उनके बाप के साथ रहता है। हाँ, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, अब मेरे अम्मी का नाम था तो अम्मी का नाम के आगे मेरे अब्बा का नाम था तो यहाँ पर अब्बा का नाम लिखना है। अब मेरे अब्बा अम्मी अब्बा को क्या लगना, बीवी लगना, अब्बा हस्बैंड लगना, तो यहाँ पर आएगा हस्बैंड। जैसे कि तंदे आया है वहां पर हस्बैंड आएगा, वहां पर दंड लिखना पड़ेगा। उसी तरह आगे जो भी मतदार पट्टी के जो सीरियल नंबर है, किस इलाके की मतदार पट्टी है, किस जिले की है, किस राज्य की है, वो लिखना पड़ेगा। तो ये स्वयं प्रीत यानी कि 2000 पट्टी में जिसका नाम था मतदार पट्टी में, ये उनका कॉलम हो गया। ये सेल्फ मैपिंग बोलते हैं इसको, इसी को मैपिंग कहते हैं। अब आइए बाजू चलते हैं। ये जो साइड का कॉलम जो मैं बता रहा हूं, जो फोटो के नीचे होता है, हमारा जो फोटो है, ये फोटो के नीचे जो कॉलम होता है ना, इसको प्रोजनी बोलते हैं। ये जो प्रोजनी जो कॉलम है यानी कि 2000 के मतदार पट्टी में आपका नाम नहीं था, आपके वालिद का था, आपके माँ का था, आपके दादा का था, आपके दादी का था, तो उस मतदार पट्टी में से आपको वो नाम लेना है और यहां पर लिखना है। आप मान लीजिए आपने अपने बाप का नाम लिया, बाप का नाम 2002 में मिला तो आपके अब्बा का नाम लिखिए। उसके बाद उनका एपीके नंबर यानी कि इलेक्शन आईडी कार्ड में जो नंबर होता है वो है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद इनके मेरे पिता के पिता का नाम यानी कि दादा का नाम यहाँ पर लिखना है, और मेरे पिता को दादा क्या लगते हैं, फादर, तो यहाँ पर फादर लिखना है। यहीं पर बीएलओ गलती कर रहे हैं, मैं खास यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहीं पर बीएलओ ये गलती कर रहे हैं। यहां पर जिससे मैपिंग की गई है, मैपिंग प्रोजनी की गई है, वहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर, बाप का या माँ का या दादा का नाम लिखकर नीचे संबंध, ये जो मतदार पट्टी में जो फोटो है जिसका है उसका, जैसे कि बेटे के साथ अगर आपकी मैपिंग हुई तो यहाँ पर बेटा लिख रहे हैं, बेटी के साथ हुई तो बेटी लिख रहे हैं, इस तरह से अगर दादा के साथ हुई तो पोतरा लिख रहे हैं, ममगा ममगा मगड़ो मगा, इस तरह लिख रहे हैं। या ये भी ध्यान रखिए, ये जो हिस्सा है ये भी 2002 के मतदार पट्टी में का ही हिस्सा है। यहां पर संबंध आपका नहीं पूछा गया है, आपको किसी तरह से अपना खुद का संबंध, जो फॉर्म जो एनवरेंस फॉर्म जिसका है उसको अपना खुद का संबंध नहीं बताना चाहिए। यहां पर सिर्फ इतना बताना चाहिए कि ये बंदे जिससे आप मैपिंग कर रहे हैं, वो मैपिंग का नाम, जिसका नाम आपके वालिद का है तो वालिद के मतदार पट्टी के सामने उनका वालिद का कंपल्सरी होता है, तो यहाँ पर वालिद का लिखिए, फादर का लिखिए, फिर वो किस जिले के हैं, किस राज्य के हैं, और मतदार पट्टी में कौन से भाग संख्या, कर्म संख्या उनका लिखिए। और एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर और एक डाउट ये है, आप समझ लीजिए आपका माँ के नाम से मैपिंग हो गया तो यहां पर लिखना है माँ का नाम, और ध्यान से फिर देखना है कि मतदार पट्टी में 2000 की लिस्ट में माँ के नाम के सामने आपके अब्बा का नाम है या नहीं। अब्बा का नाम है तो अब्बा का लिखिए, या तो आप अम्मी के नाम के आगे उनके अब्बा का यानी आपके नाना का नाम है तो नाना का नाम लिखिए, और उनका संबंध, शोहर है तो हस्बैंड बताइए, बाप है तो फादर बताइए। किसी भी तरह से आपका नाम, आपका यहाँ पर मगा मगड़ो ममगा, ये किसी भी तरह से नहीं आया और ना ही पूछा गया है। ये सिर्फ जो 2002 की पट्टी में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ डालना है, उनका कर्म संख्या आपको बताना है। तो ये सिंपल ये मैपिंग है, ये प्रोजनी है। मैपिंग यानी जो आप मतदार पट्टी में हो, प्रोजनी यानी आपके बाप दादा मतदार पट्टी में है। ये सिंपल इतना कॉलम भरना है। ये नीचे का कॉलम जो है ये कॉमन है। अब नीचे के कॉलम में क्या है, आपके आधार कार्ड, आपका जो पैदाइश डेट है यहाँ पर आप अपना पैदाइश डेट डालिए, आधार कार्ड में आधार कार्ड जो नंबर है आपका, यहाँ आधार कार्ड नंबर डालिए, आपका मोबाइल नंबर जो है आपका, जिस तरह मैंने मोबाइल नंबर डाला वो डालिए, आपके फादर का नाम जो है आपके फादर का नाम डालिए, आपके फादर का एपीके नंबर है तो एपीके नंबर डालिए,
आपके वालिदा का नाम है तो वालिदा का यानी कि माँ का नाम डालिए, माँ का एपी के नंबर है आईडी कार्ड का तो उसका नंबर डालिए, आपकी बीवी का नाम क्या है तो बीवी का नाम डालिए, आपके बीवी का एपी के नंबर क्या है एपी के नंबर डालिए। इतना डालकर सिंपल से यहाँ पर एक आपका इस वक्त का ओरिजिनल फोटो यहाँ पर लगा दीजिए। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना आता है तो सिग्नेचर कीजिए, नहीं तो थंब लगाना आता है तो थंब लगाइए। फिर यहाँ पर जिस वक्त आप बीएलओ को दे रहे हैं उसकी डेट लिखिए जिस दिन दे रहे हैं, उसके बाद में बीएलओ का सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म आप वापस लीजिए, एक फॉर्म बीएलओ को दीजिए, एक फॉर्म वापस लीजिए। सिंपल है, हर एक लाख खुद भी घर पर बैठकर कर सकता है, हम तक भी आने की जरूरत नहीं, किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं। और भी कोई डाउट है तो आप सीधे सीधे मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूं, आपके सहयोग के लिए, आपके काम के लिए। मेरा मकसद ये है कि हर एक वोट किसी भी तरह से छूटे ना। तो इसी मकसद से मैंने खुद अपना फॉर्म लेकर आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अभी भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।